हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि और आज हम देखने वाले हैं HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स या HTML सिमेंटिक मार्कअप। लाइक मार्कअप भी तुम कह सकते हो। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन अब हम इसमें जो है सिमेंटिक एलिमेंट्स देखेंगे। अगर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स को समझना चाहें तो उसका बेसिक मीनिंग है एलिमेंट्स विथ अ मीनिंग। ऐसे एलिमेंट्स जिसकी कोई मीनिंग हो। तुम्हें पढ़ के ही समझ आ रहा है कि इमेज टैग में इमेज डाली जाएगी, पैराग्राफ टैग में पैराग्राफ डाला जाता है, हेडिंग टैग में हेडिंग डाली जाती है, और मान लो कोई फूटर टैग है तो उसमें फूटर की चीज़ें डाली जाएगी और हेडर में हेडर की चीज़ें डाली जाएगी। तो मतलब जिसका मीनिंग हो, जिस एलिमेंट का मीनिंग हो, उसे सिमेंटिक मार्कअप या सिमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। आज सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। सिमेंटिक मार्कअप की वजह से एक ब्राउजर को भी समझ में आता है कि जो तुमने कोड लिखा है वो किस चीज़ के लिए लिखा है, ये चीज़ हेडर शो कर रहा है, फुटर शो कर रहा है, या क्या चीज़ शो करना चाहते हैं। और जब कोई डेवलपर होगा, मान लो मेरा कोई जो कोड है वो कोई और पढ़ेगा, तो उसको भी समझ आएगा कि मैंने कहाँ पे किस चीज़ के लिए क्या चीज़ लिखी है ना। और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती, जैसे कि डिव हो गया एंड स्पैन हो गया। लाइक पर के नहीं समझ आ रहा कि किस चीज़ के लिए है ना। तो इस ये जो है ये कुछ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स है। अब जो सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो जैसे मैंने तुम्हें बताया, इमेज, हेडर, फुटर, पैराग्राफ, हेडिंग। लाइक हम कुछ थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हम विकिपीडिया ओपन कर लेते हैं अगेन। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें, ये हेडर टैग है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ये हेडर टैग है। अगर मैं हेडर की जगह डिव डाल दूँ तो कुछ डिफरेंस आया। देखो मैंने यहाँ पे डिव डाला है, यहाँ पे भी डिव डाला है, इस जगह में एंड इस जगह में। क्या कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। हेडर की जगह चाहे तुम डिव डालो, चाहे डिव की जगह तुम हेडर डालो, कोई डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस बस इसका है कि तुम वहाँ पे जब हेडर डाल रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा है कि वो किस चीज़ के लिए डाला गया। इसलिए हम जो है हम सिमेंटिक मार्कअप का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा देखें तो लाइक फुटर में जाके देखते हैं। वैसे भी ये विकिपीडिया, आई थिंक इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होगा। और अगर हम नासा की वेबसाइट देखें तो यहाँ पे भी तुम सेम ही चीज़ देखोगे। ये हेडर हो गया, जस्ट अ सेकेंड, यस हेडर आ गया है ना। ये रहा। और फिर अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये नैप टैग है, इसको नैप बार कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बनाया गया नैप टैग के अंदर। नैप टैग की अपनी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको मतलब मीनिंग नहीं, आई मीन उसका अपना कोई काम नहीं है। नैप टैग को इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे कि हमारा सिमेंटिक मार्कअप अच्छा हो। हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये क्या होगा, ये अभी हमारा जो है ये हमारा फुटर है अगेन। तो ये काम है हमारे सिमेंटिक मार्कअप का। जितनी भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होती है वो सिमेंटिक मार्कअप यूज़ करती है। उसके भी अपने कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि जो सिमेंटिक मार्कअप है वो एसईओ फ्रेंडली होता है, इम्प्रूव्स सर्च इंजन रैंकिंग। जब तुम्हारी कोई वेबसाइट सर्च कर रहा है तो तुम्हारी जो रैंकिंग है वेबसाइट की वो अच्छी है, इसलिए हम जो है सिमेंटिक मार्कअप या फिर सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। और फिर रीडेबल कोड बनता है, कोई अगर पढ़े तो उसको ईजिली समझ आए तो कि तुमने कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की है, किस लिए यूज़ की है। स्ट्रक्चर्ड लेआउट बनता है। एक जो लेआउट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिससे कि जब तुम 10 साल बाद भी अपना कोड देखो तो तुम्हें समझ आए कि तुमने क्या लिखा था, किस लिए लिखा था। कोई और भी अगर तुम्हारा कोड पढ़ रहा है तो उसको भी समझ आए कि किस लिए लिखा गया है। और सिमेंटिक मार्कअप से क्या होता है, यूआई भी अच्छा बनता है। जैसे कि कुछ ब्लाइंड लोग होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, तो क्या होता है वो रीडिंग कोड में आता है कि हेडर है, हेडर में ये चीज़ें हैं, तो उसको भी जो रीडेबिलिटी है वो अच्छी होती है। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई होगी आज की वीडियो में। इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक जैसे मतलब एक नॉर्मल चीज़ होती है, जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में है। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।